हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे भाइयों कैसे हो? सभी अच्छे होंगे, आशा करता हूँ अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अच्छे से मन लग रहा होगा पढ़ाई में बच्चों। जैसा कि मैंने पहले बताया मेरे भाइयों, हमने 3 चैप्टर करा दिए। मैथ्स अपडेट पर जाइए, उनको देखिए। और मेरे भाइयों जब अब चल रहा है मेरे भाइयों एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर 3 दो चरण वाले रेखिक संकट क्लास 10th मैथ का मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन मेरे भाइयों क्वेश्चन नंबर 3 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की फर्स्ट शुरुआत करते हैं। इससे पहले क्वेश्चन मैंने पहली वीडियो में करा दी है और इंट्रोडक्शन देखना, उसके बाद ये और इससे पहले क्वेश्चन देखना, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन और मैंने पूरे करा दिए, तो उनको पहले कब देखना है, इस वीडियो में मैं इंट्रोडक्शन की लिंक दे दूंगा। उस इंट्रोडक्शन की लिंक को देखकर आप मैथ्स पर जाइए और इसको इससे पहले वीडियो देखिए और आप आइए इसकी शुरुआत करते हैं। इसको पढ़ाते हैं मेरे भाइयों। तो क्या दिया मेरे भाइयों, पहले क्वेश्चन को समझें। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाइयों? क्वेश्चन कह रहा है अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना करनी है। ज्ञात कीजिए, तुलना कर ज्ञात करना है कि निम्न रेखिक समीकरणों के योग, मतलब ये रेखिक समीकरण योग संगत है या असंगत। तो मेरे भाइयों संगत और असंगत के बारे में मैंने पहले इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था और इसमें भी हम पढ़ेंगे थोड़ा मोटा-मोटा। लेकिन जिन्होंने देखा है इंट्रोडक्शन उनके लिए तो अच्छी बात है और जिन्होंने नहीं देखा उन्हें भी समझ में आएगा। लेकिन उन्हें अच्छे से समझने के लिए मैं इंट्रोडक्शन लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको देख के इन क्वेश्चनों को आप करिएगा मेरे भाइयों, ठीक है मेरे भाइयों। तो मेरे भाइयों शुरुआत करेंगे। तो मेरे भाइयों शुरुआत करेंगे तो क्या लिखेंगे मेरे भाइयों? दिया है। तो क्या दिया है मेरे भाइयों? पहले देखो मेरे भाइयों हल। हल में क्या लिखेंगे मेरे भाइयों? दिया है। क्या दिया है मेरे भाइयों? मेरे भाइयों दिया है कि 3x + 2y = 5 और मेरे भाइयों 2x - 3y = 0। तो मेरे भाइयों ये इक्वल टू 5। तो मेरे भाइयों आपको समझ में आ रहा होगा कि इससे तुलना करेंगे तो रेखिक समीकरण संगत कब होते हैं? a1/a2 = b1/b2। ये क्या होता है? संगत की कंडीशन एक होती है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ये भी संगत ही होती है। और a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2 ये असंगत होती है। तो मेरे भाइयों इनको मैं बोल के बता रहा हूं और समझा के भी मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे भाइयों ये रेखिक समीकरण योग में, लेकिन ये रेखिक समीकरण योग अभी सही तरीके से नहीं बने हैं। कब सही तरीके से बनते हैं? रेखिक समीकरण योग की कंडीशन क्या होती है मेरे भाइयों? जब आपने देखा चैप्टर में देखना, जब हम तुलना करते हैं संगत असंगत निकालें तो रेखिक समीकरण योग ये हमने a1/a2 b1/b2 ये नॉट इक्वल टू संगत के लिए, ये असंगत के लिए मान निकाले थे। तो हमने ये पाया था कि हम इससे तुलना करते हैं a1x + b1y + c1z c1 यहाँ पे c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। तो मेरे भाइयों इससे तुलना करते हैं। जब हमने प्रच्छेद निकाली थी समांतर संपादित तब भी इससे ही तुलना की थी। तो इससे तुलना करेंगे a1x, तो a1 क्या है? 3 है, x की वैल्यू x यहाँ पर, b1y तो b1 की वैल्यू 2 है और c1 की वैल्यू 5 है। तो मेरा मतलब कहने का मतलब है ये इक्वल में रेखिक समीकरण योग दिया है। तो मेरे भाइयों इक्वल में नहीं होना चाहिए, इक्वल में 0 होना चाहिए इसके साथ रेखिक समीकरण। तो इससे तुलना करेंगे तो मेरे भाइयों इसको हम लिख देंगे 3x + 2y, ये प्लस में c1 इधर है तो माइनस का 5 = 0। ऐसे ये दूसरा समीकरण ऐसे बन जाए मेरे भाइयों 2x - 3y - c1 = 0। तो मेरे भाइयों ये समीकरण रेखिक समीकरण योग हमारा बन चुका है। अब हम इसकी मेरे भाइयों तुलना करेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है तो क्या लिखेंगे मेरे भाइयों? अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना इसको मेरे भाइयों समीकरण एक मान लो मेरे भाइयों, इसको दो तो लिखेंगे तुलना समीकरण एक और समीकरण दो के दो रेखिक समीकरण योग से करने पर, समीकरण एक और समीकरण दो के रेखिक समीकरण योग से करने पर। तो मेरे भाई तुलना करेंगे तो मेरे भाइयों a1 = क्या निकल के आएगा मेरे भाइयों? a1 = समीकरण एक में a1 क्या है? a1 समीकरण एक माना जाएगा, a2 b2 और c2 समीकरण 2। तो a1 में समीकरण एक क्या है मेरे भाइयों? a1 आप जानते हो x का गुणांक होता है तो 3 और b1 क्या है मेरे भाइयों? y का गुणांक 2 और c1 क्या है मेरे भाइयों? -5 और a2 क्या है मेरे भाइयों? a2 क्या है? x का गुणांक 2 और b2 क्या है मेरे भाइयों? y का गुणांक -3 और c2 क्या है मेरे भाइयों? -7। तो मेरे भाइयों अब तुलना करें तो a1/a2 क्या निकल के आएगा मेरे भाइयों? 3/2। b1/b2 क्या निकल के आएगा मेरे भाइयों? 2/3, ठीक है मेरे भाइयों। और c1/c2 क्या निकल के आएगा मेरे भाइयों? -5/7। तो मेरे भाई माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये आएगा मेरे भाइयों निकल के, ये मेरे भाइयों ये निकल के आएगा a1/a2 = 3/2, b1/b2 = 2/-3 और c1/c2 = 5/7। तो मेरे भाइयों जैसा कि आप देख सकते हो ये है 3/2, ये है मेरे भाइयों -2/3। तो मेरे भाइयों ये बराबर हो रही है? नहीं हो रही है। तो बराबर नहीं होती तो इसका ऐसा निशान लगता है और मेरे भाइयों ये बराबर हो रही है 5/7 नहीं होती तो इसका ऐसा निशान होता है। तो कंडीशन क्या हो जाएगी मेरे भाइयों? a1/a2 ये नॉट इक्वल टू, क्योंकि बराबर नहीं है, b1/b2 ये नॉट इक्वल टू c1/c2 क्योंकि इनकी वैल्यू बराबर नहीं है। अब जानते हो मेरे भाई ये किसकी बन रही है? प्रच्छेद रेखाएं। तो एक बिंदु पर क्या कर रही है? प्रच्छेद कर रही है। ये क्या कर रही है? एक बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं क्या? रेखाएं। तो मेरे भाइयों आप जानते होंगे एक बिंदु पर जब रेखाएं प्रच्छेद कर रही हैं
एक बिंदु पर जब रेखाएं प्रक्षेप करेंगे तो निम्न रेखा समीकरणों के योग क्या होंगे, संगत होंगे। आप ध्यान दो, अतः रेखिक समीकरण के युग्म संगत हैं। यहाँ पे और समझाएं तो मेरे भाइयों ये होता है a1/a2 a0/b1/b2 a0/c1/c2। ये मैंने पहले ही पढ़ाया था जब हमने प्रच्छेदी रेखाओं के बारे में सोचा था। ये प्रच्छेदी होती है, एक बिंदु पर प्रच्छेद करती है। जब एक बिंदु पर ये प्रच्छेद करती है मेरे भाइयों तो क्या होता है, इसका संगत होता है, मतलब इसका एक अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल मतलब केवल एक हल होता है मेरे भाइयों, जब प्रच्छेद करती है तब केवल एक हल, मतलब संगत होता है। ठीक है मेरे भाइयों, और आप जानते हो जब संगत हो गया तो असंगत होने का तो कोई मतलब है नहीं। ठीक है मेरे भाइयों, तो मेरे भाइयों ये हमने सवाल सॉल्व कर लिया मेरे भाइयों। तो अब अगले वीडियो में मिलते हैं और सवाल लेकर मैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड लेकर आऊंगा। तो मेरे भाइयों समझ आया तो लाइक करना, शेयर करना एंड मैथ्स 100 को सब्सक्राइब करना। थैंक यू मेरे भाई।